नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳೇತಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವೆವು ಬೇಡಮ್ಮ, ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳೇತಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ, ಮಣ್ಣಿನಲಾಡಲು ಬಿಡವಮ್ಮ, ಚಂದಕ್ಕೆ ಚಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವೆಯಮ್ಮ, ಚಂದವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಮ್ಮ, ನೋಡುವರಿಗೆ ಚಂದವು ಆನಂದ, ಆಡುವ ಎನಗಿದು ಬಲು ಬಂದ, ನನ್ನೀ ಶಿಶುತನ ನಿನ್ನೀ ತಾಯ್ತನ ಎರಡೇ ಒಡವೆಗಳೆ ಮಗಮ್ಮ, ನಾ ನಿನಗೊಡವೆಯು ನೀ ನನಗೊಡವೆಯು ಬೇರೆಯ ಒಡವೆಗಳೇಕಮ್ಮ। बहुत ही सुंदर सी कविता है ना। आप लोग शायद ही सोच रहे होंगे आज क्या हिंदी कक्षा में मैम जो है कन्नड़ की कविता सुना रही है। इस कविता को सुनाने के भी एक कारण है। कन्नड़ की ये जो कविता है, इस कविता की जो नाम है ಒಡವೆಗಳು। ಒಡವೆಗಳು नामक जो कविता है कन्नड़ भाषा में, इसकी रचना कुवेंपु जी ने, इसके रचनाकार है कुवेंपु जी ने इसकी रचना की। मगर आपके पाठ्यक्रम में इसकी अनुदित रूप है, अनुदित रूप जो गहने नामक पद्य है, कविता है, वो आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। डॉक्टर एम विमला जी ने कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में इसकी अनुवाद जो है किया है, तो उसका जो नाम है हिंदी में गहने है। तो ये जो गहने पद्य है, गहने कविता है, यह पर आपकी द्वितीय पीयूसी हिंदी पाठ्य पुस्तक में आधुनिक कविताओं में से दूसरी कविता है, आधुनिक कविताओं में से दूसरी कविता है। तो आइए अभी कितनी सुंदरता से यहाँ पर विमला जी ने इसकी जो अनुवाद है की है, हम आगे देखेंगे। तो गहने कविता को देखने से पहले हम उसकी जो रचनाकार है कुवेंपु जी, उनका परिचय यहाँ पर देखेंगे। कुवेंपु जी का जन्म जो है 29 दिसंबर 1904 में, 29 दिसंबर 1904 में कर्नाटक राज्य के चिक्कमगलुरु जिले के कोप्पा नामक गांव में हुआ। इनकी माताजी श्रीमती सीतम्मा, पिताजी वेंकटप्पा गौड़ा है, और इनकी जो मृत्यु है सन 11 नवंबर 1994 में, इनकी मृत्यु सन 11 नवंबर 1994 में हुआ। अभी कुवेंपु जी का जो पूरा नाम है कुप्पल्ली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा। कुवेंपु जी का पूरा नाम क्या है यहाँ पर? कुप्पल्ली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा है, मगर ये कुवेंपु नाम से ही बहुत ही सुप्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है रामायण दर्शनम, ಚಿತ್ರಾಂಗದ, ಪ್ರೇಮ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು, ಕಾನೂರು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡತಿ आदि इनकी प्रमुख सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी जो रामायण दर्शनम महाकाव्य है उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिली है। तो आइए अभी हम जो इसके अनुवादक है उनका परिचय यहाँ पर देखेंगे। डॉक्टर एम विमला जी ने इसे हिंदी भाषा में अनुवाद की है। डॉक्टर विमला जी का जो जन्म है 16 मार्च 1955 में, 16 मार्च 1955 में इनकी जन्म हुई। विमला जी एक बहुभाषी विदुषी है। डॉक्टर एम विमला जी एक बहुभाषी विदुषी है और इन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्हें हिंदी सेवी सम्मान, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार, रंग सम्मान आदि पुरस्कार इन्हें जो है मिली है। आइए यहाँ पर विमला जी ने नन्न मने नामक कविता संकलन से, जो कन्नड़ में कुवेंपु जी का जो नन्न मने नामक कविता संकलन है, उस कविता संकलन से ಒಡವೆಗಳು नामक जो कविता है उसका यहाँ पर हिंदी में अनुवाद किया है। इस कविता में हम देख सकते हैं इस कविता में हम एक बेटी और माँ का संवाद जो है, बेटी और माँ की सुंदर सी संवाद यहाँ पर हम देख सकते हैं। माँ बेटी को सजाना चाहती है मगर बेटी सजना नहीं चाहती। माँ बेटी को गहने पहनाना चाहती है मगर बेटी गहने पहनने के लिए इनकार कर रही है। क्यों इनकार कर रही है और क्यों इनकार कर रही है और वह क्या चाहती है?
बेटी गहने पहनने से, सजने से क्यों इनकार करती है और वह क्या चाहती है? बेटी अपनी माँ से क्या बोलती है, यह पर हम आगे देखेंगे। सोने के गहने क्यों कर माँ तकलीफ देते हैं, नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर, यूं कहती हो। सुंदर लगे किसको कहो माँ। देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। मेरा यह बचपन, तुम्हारा मातृत्व, यही गहने मेरे लिए माँ। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, अन्य गहने क्यों चाहिए माँ। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, अन्य गहने क्यों चाहिए माँ। सोने के गहने क्यों कर माँ तकलीफ देते हैं, नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। देखिए बेटी यहाँ पर अपनी माँ से कहती है सोने के गहने क्यों कर। क्यों कर का अर्थ यहाँ पर क्या है, किस लिए। क्यों कर का अर्थ यहाँ पर क्या है, किस लिए। ये सोने के जो गहने पहनाते हो तुम, किस लिए माँ। मुझे उसे तकलीफ होता है, मुझे उसे कष्ट होता है, तो मुझे वहाँ नहीं चाहिए। इसलिए बेटी यहाँ पर अपनी माँ से क्या कह रही है, गहने पहनने से मना कर रही है। आगे बेटी कहती है रंगीन कपड़े क्यों कर माँ मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। देखिए यहाँ पर बेटी कितनी मासूमियत से यहाँ पर अपनी माँ से प्रश्न कर रही है। ये जो रंग बिरंगे कपड़े पहनाती हो, ये जो रंग बिरंगे कपड़े पहनाती हो, वहाँ किस लिए माँ। इसे पहनकर, इन कपड़ों को पहनकर मैं मिट्टी में खेल नहीं सकती, मैं मिट्टी में खेल नहीं सकती, इसलिए मुझे वो नए नए रंग बिरंगे कपड़े नहीं चाहिए माँ करके एक बेटी अपनी माँ से कह रही है। आगे यहाँ पर वो कहती है, मतलब पहले कहती है गहने नहीं पहनना मुझे, पहले में यहाँ पर क्या कहती है, गहने मुझे नहीं पहनना है, और रंग बिरंगे नई नई जो कपड़े हैं उन्हें भी मुझे नहीं पहननी है। क्यों इन्हें सबको मुझे नहीं पहनना करके बेटी कहती है, क्योंकि वह उसको पहले गहने पहनने से तो उसे तकलीफ़ महसूस होता, कष्ट महसूस होता है, और कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वह मिट्टी में नहीं खेल सकती। आगे यहाँ पर बेटी कहती है ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर, यूँ कहती हूँ। सुंदर लगे किसको कहो माँ। देखिए कितनी प्यार से यहाँ पर बेटी कहती है, हाँ तुम तो कह देती हो ताकि मैं सुंदर दिखूँ, ताकि दिखाई दो सुंदर, मैं सुंदर दिखूँ, बहुत ही सुंदर दिखूँ, इसलिए तुम मुझे सजाती हो, गहने पहनाकर, रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर मुझे सजाती हो। मगर ये तो बताओ पहले, सुंदर लगूँ किसको, मुझे सुंदर लगे किसको, सुंदर लगे किसको कहो माँ करके बेटी प्रश्न करती है। किसको सुंदर दिखनी है मुझे, किसे सुंदर लगना है, किसके लिए सुंदर लगना है मुझे बताओ माँ करके बहुत ही मासूमियत से यहाँ पर बेटी अपनी माँ से प्रश्न करती है। आगे यहाँ पर वो कहती है देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। बेटी कहती है हाँ तुम मुझे सजा देती हो, रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर, गहने पहनाकर मुझे सजा देती हो, मगर मुझे देखकर, शायद ही मुझे देखकर लोगों को जो है आनंद मिले, देखने वालों को, मुझे देखने वालों को यहाँ पर मैं सुंदर दिख सकती हूँ, उन लोगों को आनंद भी मिले। आनंद मतलब यहाँ पर क्या है, वो लोग खुश भी हो जाए, मगर क्या मुझे खुशी मिलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो खुशी नहीं मिलती, मुझे यह बनता है बड़ा बंधन। बंधन मतलब यहाँ पर क्या है, रुकावट। बंधन का अर्थ यहाँ पर क्या है, रुकावट। उन बच्चों को ये जो है रंग बिरंगे कपड़े गहने हम सभी पहनाते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे सुंदर लगे और उन्हें देखकर हम भी खुश होते हैं, सभी लोग खुश होते हैं। क्या असल में बच्चे खुश होते हैं? देखिए यहाँ पर बेटी कहती है मुझे बनता है बड़ा बंधन सी महसूस होती है। देखिए रुकावट, हर एक काम में यहाँ पर रुकावट सी महसूस होती है। बच्चों का काम क्या रहता है, खेलना, तो वहाँ वो अच्छे कपड़े पहनकर मिट्टी में नहीं खेल सकते,
मिट्टी में वहाँ नहीं खेल सकते, अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के खेल नहीं सकते। तो इन गहने और ये जो गहने हैं और उसके साथ साथ जो रंग बिरंगे कपड़े हैं उसके लिए वहाँ रंग बिरंगे कपड़े और गहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, बच्चों को सजाना। तो बच्चों को सजाने से हम लोगों को तो खुशी मिलती है, क्या बच्चों को खुशी मिलती है करके यहाँ पर कवि जो है प्रश्न उठाते हैं। एक बच्ची के ज़रिए, एक बच्ची की इन कोमल पैर से जो शब्द हैं उनके ज़रिए कवि ही यहाँ पर हमें प्रश्न उठाते हैं। आप लोग अपने बच्चों को सजाते हो, तैयार करते हो, क्या उनको उससे खुशी मिलती है करके एक प्रश्न यहाँ पर उठता है। आगे बेटी यहाँ पर कहती है, मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व, यही गहने मेरे लिए माँ। देखिए बेटी को रंगीन कपड़े नहीं पहननी है, उसे गहने नहीं पहनने हैं, रंगीन कपड़े गहने नहीं पहननी है, मतलब उसे सजना नहीं है। तो क्या चाहिए बेटी को, बेटी को यहाँ पर क्या चाहिए, बेटी आगे यहाँ पर बोलती है, मेरा यहाँ बचपन। बेटी को यहाँ पर अपनी जो बचपन है उसे पूर्ण रूप से वह जीना चाहती है, अपने बचपन को जो पूर्ण रूप से वह जीना चाहती है। और माँ का जो मातृत्व है, तुम्हारा मातृत्व, मातृत्व मतलब जो माँ की ममता है, जो माँ का प्यार है, वही क्या है, उसके लिए गहने हैं। बेटी यहाँ पर कहती है, देखिए यही गहने मेरे लिए माँ। क्या गहने हैं यहाँ पर एक बेटी के लिए, बचपन और मातृत्व। बचपन, अपने बचपन को वो पूर्ण रूप से उसका आस्वादन लेना चाहती है, बचपन को पूर्ण रूप से जीना चाहती है। और जो मातृत्व, मातृत्व का अर्थ, मातृत्व का अर्थ यहाँ पर क्या है, माँ का जो, माँ की जो ममता है, माँ का जो प्यार है वही है। तो उसे ही उसे खुशी मिलती है। छोटे छोटे बच्चों को क्या चाहिए, एक तो वो उन्हें क्या है, खुलकर वह खेलना चाहते हैं और उसके साथ साथ वह जो है परिवार वालों से प्रेम चाहते हैं, स्पेशली अपनी माँ से जो प्रेम है, माँ की जो ममता है उसे, और उसके साथ साथ अपने परिवार वालों से वह प्यार चाहते हैं और कुछ भी नहीं। तो आगे यहाँ पर बेटी कहती है, मैं तुम्हारा गहना तुम मेरा गहना, मैं ही तुम्हारे लिए गहना हूँ और तुम ही मेरे लिए गहना हो, फिर अन्य गहने किस लिए माँ। देखिए बेटी कहती है, तुम्हारे लिए तो मैं ही गहना हूँ और मेरे लिए तुम ही गहना हो, तो ऐसे में ये जो गहने तुम मुझे पहनाती हो वो सभी क्यों माँ करके यहाँ पर बेटी प्रश्न करती है। देखिए देखने पर यहाँ जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही छोटी सी कविता है और इसकी जो भाषा शैली है वह भी बहुत आसान है, बहुत ही सरल भाषा शैली से यहाँ पर इसकी जो रचना है कुवेंपु जी ने की थी और बहुत ही सरल भाषा से ही यहाँ पर क्या है, उसकी जो अनुवाद है विमला जी ने भी की। मगर इसकी जो भाव है वो सरल नहीं है, वह सरल नहीं है। हाँ ज़रूर वह कोमल है, वो जो बच्चों की जो मासूमियत है इस पर हम देख सकते हैं यहाँ पर। मगर जो प्रश्न यहाँ पर उठता है, देखिए पहले बेटी कहती है गहने पहनने के लिए मना करती है, रंग बिरंगे कपड़े पहनने के लिए वह मना करती है, और उसके बाद वो कहती है तुम मुझे इसलिए सजाती हो क्योंकि मैं दूसरों को सुंदर लगूं, उन लोगों को मैं सुंदर भी दिख सकती हूँ, उनको खुशी भी मिल जाएगी, पर क्या मुझे मुझे खुशी मिलेगी, नहीं, मैं खुश नहीं होंगी। बेटी कहती है क्यों, क्योंकि बेटी को क्या चाहिए, बेटी को माँ का प्यार चाहिए, माँ की जो ममता है वह चाहिए, परिवार वालों की जो प्रेम है वह चाहिए, और उसके साथ साथ अपनी जो बचपन उसे पूर्ण रूप से क्या करना चाहती है, जीना चाहती है। बच्चे क्या करते हैं बचपन में, मिट्टी में खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते हैं, हर वक्त खेलते रहते हैं, उसी से ही उन्हें खुशी मिलती है। देखिए एक तो गहने का जो तात्पर्य है यहाँ पर ये भी हो सकती है कि कीमती चीज़, बच्चे क्या चाहते हैं और बच्चों के लिए क्या कीमती है। बड़ों के लिए शायद ही जो गहने और जो रंग बिरंगे जो कपड़े हैं, मतलब जो कपड़े हैं नए नए, वो कीमती हो सकती है, बड़ों के लिए शायद ही गहने कीमती हो सकती है, मगर बच्चों के लिए नहीं। गहनों से बच्चों का कोई वास्ता नहीं, मतलब बच्चे यहाँ पर क्या चाहते हैं और बच्चों के लिए जो कीमती है वह क्या है, यहाँ पर उनकी जो बचपन और मातृत्व यही कीमती है।
बच्चे सिर्फ क्या चाहते हैं? बड़ों का प्यार, स्पेशली अपनी माँ का जो प्यार है वह चाहते हैं, और उसके साथ साथ अपने बचपन को पूर्ण रूप से यहाँ पर जीना चाहते हैं। यही संदेश जो है इस कविता से हमें मिलती है। आजकल जो है दुनिया में क्या होते जा रही, सभी पेरेंट्स जो है, मतलब जो भी यहाँ पर पेरेंट्स से क्या करते हैं, अपनी बच्चों के लिए वो सारी खुशियाँ वो उनको देना चाहते हैं, उनको उनके जो है सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कराने के लिए उन्हें उन सभी सुख सुविधाओं को उन्हें दिलाने के लिए वो हर वक्त काम में बिजी हो जाते हैं। और ज़्यादातर स्पेशली जो महानगरी जो हम कहते हैं उनमें तो स्पेशली वो जो बच्चे हैं उनका जो देखभाल है ज़्यादातर कौन करते हैं? घर की जो आया है या फिर दाई माँ है वह करती है। यहाँ पर माँ के साथ जो है, माता पिता के साथ, अपने परिवार वालों के साथ बच्चों को जो है वक्त बहुत ही कम मिलता है। मगर आखिर में बच्चे क्या चाहते हैं? उन्हीं माता पिता के प्यार चाहते हैं, पैसों को नहीं या फिर गहनों को नहीं। इसीलिए एक संदेश यहाँ पर हमें मिलती है कि हम लोग जो है ज़्यादातर, मतलब जो पेरेंट्स हैं, अपनी जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बच्चों के लिए दे, और उसके साथ साथ यहाँ पर अपनी जो प्यार है, माँ की जो ममता है, प्यार है, वो बच्चों को, बेटियों को दे। सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पर बच्चों के लिए, वह उनकी बचपन और माँ की ममता, प्यार ही है। धन्यवाद।